प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी पाठ्य पुस्तक ज़रोखा पाठ नंबर 6 किस पर पकाएं किस में खाएं इसका पठन पाठन करेंगे और इसमें आने वाली एक्सरसाइज करेंगे। आज हम पेज नंबर 39, 39 और पेज नंबर 40 इन दो पेज का ही अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी है। उसका सुंदर डिज़ाइन देखकर शिवानी ने पूछा, आरती यह इतनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई? मेहंदी हाथों में देखो, इस बच्ची ने मेहंदी लगवा रखी है। तो वो कह रही है कि इतनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई। ये दो बच्चियां आपस में बात कर रही है। और हाँ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? उसने दूसरा क्वेश्चन कर लिया कि वो स्कूल में क्यों नहीं आई। अब आरती कहती है, शिवानी कल लगवाई थी, मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी। अब ये जवाब उसने दिया आरती ने। उसने आरती से पूछा ना कि हाँ तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई, तो आरती ने कहा शिवानी कल लगवाई थी, यानी कि मेहंदी कल लगवाई थी, मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी। वो कहाँ गई थी? अपने मामा जी के लड़के की शादी में। अब शिवानी जवाब दे रही है। दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ तो तुमने बहुत मज़े किए होंगे। अब वो उम्मीद कर रही है कि उसने वहाँ मौज की होगी, अच्छे आनंद किए होंगे वहाँ। आरती, हाँ बहुत मज़ा आया। वहाँ मेरी नानी, नाना, मौसी और सरोज दीदी आई हुई थी। कौन कौन था वहाँ पे? नानी, नाना, मौसी और सरोज दीदी। किसकी? आरती की। हम सब ने बहुत सी चीज़ें खाई। वहाँ उसने बहुत सारी चीज़ें खाई, क्योंकि शादी में तो होती है ना। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी, और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम। तो आरती को भी बहुत ज़्यादा पसंद क्या थी? आइसक्रीम। शिवानी, अच्छा और क्या क्या खाया? अब वो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो पूछती है कि अच्छा और क्या क्या खाया? आरती, हाँ बताती हूँ, लो आधी छुट्टी हो गई। इतने में ही लंच ब्रेक हो जाता है। स्कूल में आधी छुट्टी हो जाती है। पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेते हैं, यानी कि खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। हमारी अच्छी आदत होती है ये। फिर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और बातें भी करेंगे। यहाँ वो बच्चे स्कूल में किसी पेड़ के नीचे एकांत में बैठ के खाना खाने की बात कर रहे हैं। पहले खाना खाएंगे और फिर बात करेंगे। शिवानी, मैं तो कई बार मिट्टी या केवल पानी से ही हाथ धो लेती हूँ। अब वो शिवानी कहती है कि मैं तो कई बार मिट्टी और पानी से ही, केवल पानी से हाथ धो लेती हूँ। आरती, अब आरती कहती है नहीं, मेरी माँ ने बताया है कि हमें मिट्टी से हाथ नहीं धोने चाहिए। क्यों नहीं धोने चाहिए? शिवानी, पर मिट्टी या केवल पानी से हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? अब वो शिवानी पूछ रही है। मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने से जीवाणु खत्म नहीं होते। अब मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ। यहाँ मेन चीज़ क्या थी कि हमें हाथ साबुन से या सैनिटाइज़र से या हैंड वॉश से ही धोने चाहिए। उसका कारण है क्योंकि हमारे हाथों में धूल, मिट्टी, कीटाणु लगे हुए होते हैं। वो सिर्फ पानी और मिट्टी से साफ नहीं होते। हमारे हाथों में, नाखूनों में गंदगी रह जाती है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो वो गंदगी हमारे पेट में चली जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। और अगर हम साबुन से या सैनिटाइज़र से हाथ धोते हैं तो जो हाथों पे गंदगी लगी होती हैं, जीवाणु, कीटाणु, जो भी वायरस वगैरह होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और हम स्वस्थ भोजन, हमारे शरीर में स्वस्थ भोजन पहुंचा सकते हैं। शिवानी, हाँ बताओ। आरती, शादी का पंडाल जो हम बनाते हैं ना, टेंट वगैरह लगाते हैं, बहुत सुंदर सजा था। पंडाल के पीछे की ओर कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना रहे थे। वहाँ जो सीन था, दृश्य था, वो बता रही है आरती कि वहाँ क्या था। बहुत बड़ा सारा पंडाल था, बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, और पंडाल के पीछे, टेंट के पीछे की तरफ कुछ लोग, मतलब खाना बनाने वाले थोड़े होते हैं, खाने वाले ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में, क्योंकि शादी का खाना है तो छोटे बर्तनों में नहीं बनेगा। बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना रहे थे। कई तरह का खाना मतलब जैसे किसी में आलू छोले, किसी में मटर पनीर, किसी में खीर, किसी में हलवा, किसी में अपना रसगुल्ले, किसी में गुलाब जामुन, किसी में शक्करपारे। तो अलग अलग मिठाइयाँ जो शादी के अंदर होती हैं
वो बड़े बड़े बर्तनों में बना रहे थे। एक तरफ गैस का बड़ा सा चूल्हा था, यानी कि गैस का चूल्हा था वहाँ पे, यानी कि भट्ठी टाइप में। उस पर रखी बड़ी कढ़ाई में एक अंकल कुछ तल रहे थे। तलना हमने पहले भी डिस्कस किया था कि खाना हम कई तरीके से बना सकते हैं, तल कर, भून कर, सेक कर, उबाल कर और भाप से। तंदूर में रोटियां सेकी जा रही थी, अब ये सेकना, ठीक है। दो औरतें अंगीठी पर भी रोटियां सेक रही थी। अंगीठी, अंगीठी क्या होती है उसका भी हम जिक्र करेंगे। खाना परोसने और खाना खाने के बर्तन अलग अलग थे। अब देखो, खाना परोसना जिसमें हम खाना खाते हैं, और खाना खाना परोसना जिसके अंदर खाना रखा जाता है, और खाना खाने के यानी कि जिसमें हम खाना खाते हैं, वो दोनों बर्तन अलग अलग थे। मेज़ों पर छोटे बड़े और साफ सुथरे बर्तन रखे हुए थे। अंगीठी की बात करें हम, तो अंगीठी होती है एक तरह से हमारा ऐसा ऐसा चूल्हा जो जिसके अंदर ही रोटियां सेकी जाती हैं, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर तवा वगैरह कुछ नहीं रखा जाता, उसके अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है। मेज़ों पर छोटे बड़े और साफ सुथरे बर्तन रखे हुए थे, ठीक है। नहीं, अंगीठी अंगीठी होती है एक तरह से उठाऊ चूल्हा, सॉरी, अंगीठी एक तरह से उठाऊ चूल्हा होता है जिसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं, और ये छोटी बड़ी कई प्रकार की हो सकती है। ये अपने घरों में पानी वाला ड्रम नहीं होता, उस साइज़ की अंगीठी भी हो सकती है, और छोटी 1 फुट 2 फुट की भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का खाना बना रहे हैं। थोड़े लोगों के लिए बना रहे हैं तो छोटी अंगीठी, बड़े लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो बड़ी अंगीठी, ठीक है। खाना परोसने की यानी कि जिसमें खाना डाला जाता है वो, और खाना खाने की जिसमें हम लोग खाना खाते हैं वो, दोनों बर्तन अलग अलग थे, और मेज़ों पर बड़े और छोटे साफ सुथरे बर्तन रखे हुए थे। अब बताओ, अब हमसे वो पूछ रहा है कि आरती ने शादी में कई तरह के चूल्हों पर खाना बनाते हुए देखा। तुमने अपने घर में या आसपास किस किस तरह के छोटे बड़े चूल्हों का प्रयोग होते देखा है। अब ये देखो, ये चूल्हा गैस चूल्हा हमारे घरों में यूज़ होता है। ये स्टोव अब यूज़ नहीं होता, बहुत कम, मतलब हम ये कह सकते हैं 1000 घरों की में एक घर में मिलेगा ये स्टोव, लेकिन पहले 1000 घरों की बजाय 1000 घरों में 900 घरों में था ये हमारा बिजली से चलने वाला हीटर है। ये हमारा चूल्हा है जो घरों में हम इसको यूज़ करते हैं, और ये सोलर से, सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला चूल्हा है, ठीक है। ये सभी चूल्हे हैं, खाना बनाने के काम आते हैं। ये गैस से चलता है, ये केरोसिन से चलता है, मतलब मिट्टी के तेल से, ये बिजली से चलता है, ये ईंधन यानी कि जो लकड़ी वगैरह है उससे चलता है, और ये किससे चलता है, ये किससे चलता है, ये सोलर से, सूर्य से। ये अंगीठी भी हो सकती है, ये अंगीठी हो सकती है जो कोयले से चलती है, ठीक है। ये हीटर वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, ये अंगीठी वाला बना रखा है इसने। ऐसा ही हीटर वाला होता है, यानी कि जो बिजली से चलता है, बिजली वाला इसने इसमें दे नहीं रखा। अब यहाँ देखो, ये चूल्हा गैस से चलता है, तो इसमें सिलेंडर कौन सा है गैस का, ये वाला, इसको इससे मिलान करना है, ठीक है। ये स्टोव है, केरोसिन से चलता है, मिट्टी के तेल से चलता है, इसको इससे मिलान करना है। ये कोयले से चलती है, ये भट्ठी है हमारी, अंगीठी है, इससे चलती है कोयले से, ठीक है। या छोटी भट्ठी में तो हम क्या करते हैं, उपले भी डाल देते हैं। और ये चूल्हा है, चूल्हा ईंधन से, जो गांव में हम यूज़ करते हैं घरों में, लकड़ी से जलने वाला, ठीक है। और ये सोलर से यानी कि सूर्य से भी चलता है, सूर्य की किरणों से ये चूल्हा जलता है। यहाँ ये दे रखा है। अब क्या करेंगे इसके बाद में, ये जो अलग अलग ईंधन है, फ्यूल है, अलग अलग प्रकार का है। अब इसमें देखो, गैस ख़त्म हो सकती है, दोबारा से हम इसको पैदा नहीं कर सकते। एक बार ख़त्म होगी क्योंकि धरती से निकाली जाती है, और एक बार ख़त्म होगी, इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। केरोसिन है, ये भी धरती से निकाला जाता है, पेट्रोलियम से, इसको भी हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। कोयला है, ये भी धरती से, जीवाश्म से, जीवों के अंश से बनता है, कई सालों में ये भी ख़त्म हो जाएगा, धरती से निकाला जाता है। लकड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे काट देंगे वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी ख़त्म होने वाला है। एक ऐसा सिर्फ एक ये सूर्य से जो चलने वाला चूल्हा है, ये एक सोलर एनर्जी ऐसी है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर ये ख़त्म हो गई तो सब ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करना
चाहिए। आजकल आपने देखा होगा घरों की छतों पे सोलर प्लेटें लगी हुई होती हैं जो बिजली बनाने के काम आती है और बिजली स्टोर करने के काम भी आती है। गैस बिजली से चलने वाले चूल्हे यूज़ करते हैं हम, क्यों? क्योंकि बिजली भी सोलर से बनाने लग गए अब। तो बिजली पानी से भी बनती है, कोयले से भी बनती है, लेकिन सोलर वाली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगी है पहले की अपेक्षा। पहले बिल्कुल कम था, अब धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम इसका उपयोग लंबे समय तक, अनंत काल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यानी कि जो ईंधन है वो ईंधन भी हमारा दो तरह से होता है। एक तो वो जो हम नवीकरणीय स्रोत, यानी कि एक तो वो जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक वो जो एक बार यूज़ हो गया उसके बाद उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आगे और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इतना ही। तो आज हम पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 दो पेजों का ही अध्ययन करेंगे और इसके अंदर आई हुई बातों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और एक मिलान करो वाला है, इसको भी पूरा करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।